ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग प्रतिदिन की तरह आज जो टॉपिक लिए हैं वह भूगोल से लिए हैं और भारत का भूगोल चल रहा है। और भारत के भूगोल में पिछले क्लास में हमने इसका बहुत पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो दोस्त नहीं देखे हैं। भौतिक विभाजन का जो है पार्ट 1 वो करा चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड लेकर आए हैं। दोस्तों चलिए, यह हम लोग का जो मिशन चल रहा है स्पेशली बीपीएससी टीआर 4 के लिए चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआर 4 के लिए है, यहाँ से जो है कि इस चैप्टर से बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में अगर कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है A1 करियर एकेडमी एंड लाइब्रेरी होता है और ये हम लोग का चलता है यमहा एजेंसी के सामने सुपुरिया सिनेमा रोड बेतिया चलता है। तो चलिए दोस्त, बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब अगला देखिए, जैसे कि हम लोग दोस्त जानते हैं आप लोग कि ये जो जितने घटना चक्र में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सबों में जो ये पूर्वावलोकन है उसी का हम लोग सीरीज लेकर चले हुए हैं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से किसी का भी एग्जाम हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, टीचर का हो, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज का। और देखिए, आपसे बात किए थे, देखिए दोस्तों, भौतिक विभाजन का भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यह पिछले वीडियो में हमने करा चुका है और वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोगों ने उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है वह कितने राज्यों में फैला है, पर्वत का आकार कैसा है, पर्वत चोटी कैसी कैसी है, और यह जो इसकी स्थिति भारत के किन किन राज्यों में विस्तृत है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इनमें से जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन। और ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी दिया है कथन ए और कथन कारण आर दिया है। कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। दोस्तों, हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वह सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब होता है उसमें सालों भर जल रहता है। सतत वाहिनी का मतलब सालों भर उसमें क्या रहता है दोस्तों? जल होता है। इसीलिए उस नदी को, हिमालयी नदी को हम लोग सतत वाहिनी के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, यह भी अच्छा है और यह भी सही है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर नदी की चर्चा किया गया है और यहाँ देखिए, यहाँ जो है मौसम का यानी मानसून की चर्चा किया गया है, इसलिए इसका कनेक्शन जो है व्याख्या नहीं है। हालांकि ए और आर दोनों सही है, बल्कि आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें भी कथन है और एक कारण है। कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, यह सही है स्टेटमेंट है। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, यह भी सही होता है दोस्तों। इसलिए देखिए, यहाँ पर भी नदिया के बारे में दिया गया है, नीचे भी व्याख्या में भी नदिया का व्याख्या किया गया है कि नदिया का जो स्रोत होता है कहाँ से होता है? हिमालयों द्वारा होता है। इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की पुष्टि भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बॉल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और चलिए देखिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? हिमालय की जो रचना है दोस्तों,
हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम अगर श्रेणी की बात किया जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहद हिमालय श्रेणी, जो कि यह जिस प्राचीनतम श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा से पढ़िए दोस्तों। यह क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती, यानी कहने का मतलब दोस्तों अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? क्या देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता? दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हम लोग का ये भारत है और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं यह रूस है, और रूस से जो शीतलहर चलता, और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर हिमालय है, इसीलिए यहाँ से जो शीतलहर आता है वह हिमालय से क्या होता है टकरा कर और फिर थोड़ा सा उसका प्रभाव देखने को पड़ता है। तो बिल्कुल यह सही जवाब है दोस्तों। दूसरा कह रहा है सिंधु गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ से वंचित होता। दोस्तों सही है। जहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं हम लोग दोस्तों, यह सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी के अगल बगल यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है, जिसको हम लोग जलोढ़ बोलते हैं। और देखिए यहाँ से भी देखते हैं हम लोग उमुख से यहाँ पर निकलती है गंगा नदी, और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वंचित होता। यह भी सही बात है, वंचित हो जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। क्वेश्चन कर रहा है मानसून का जो प्रतिरूप है दोस्तों यह वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये हिमालय जो चैप्टर है, जो हिमालय की श्रृंखला है, इसको बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िएगा, क्योंकि भारत में जो है यहाँ से बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है। उत्तर भारत में कह रहा है दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तराई कहा जाता है कि दून कहा जाता है कि खादर कहा जाता है कि भाबर कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतम समतल मैदान को याद रखिएगा भाबर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के प्रकार से, हिमालय से ही क्वेश्चन है और कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी हिमालय का जो है पर्वत पदीय प्रदेश है किसको कहा जाता है दोस्तों? यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है ये किसको कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है कि शिवालिक को कहा जाता है कि बृहत हिमालय को कि अरावली को? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है वह शिवालिक को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा शिवालिक होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों जो शिवालिक की पहाड़ियां है वह किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है कि हिमालय का हिस्सा है कि सतपुड़ा का हिस्सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शिवालिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा एक जो होता है महान हिमालय होता है और एक जो दोस्तों होता है वह लघु हिमालय होता है, और सबसे जो लास्ट में भाग होता है उसको हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम जानते हैं। और यह सब हिमालय के का ही हिस्सा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ये पूछा है क्वेश्चन कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, यानी जो शिवालिक जो देखते हैं शिवालिक श्रेणी इसका निर्माण कब हुआ? इयोजोइक में कि पैलियोजोइक में कि मेसोजोइक में कि सेनोजोइक में? तो यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा सेनोजोइक काल में इसका निर्माण देखने को मिला। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, शिवालिक की श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 900 से 1100 किलोमीटर 1100 मीटर में स्थित है। 900 से 1100 जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसलिए शिवालिक श्रेणी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है तो कहिएगा 900 मीटर से 1100 मीटर शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कुमाऊं जो हिमालय है किन दो नदियों के बीच स्थित है? हिमालय के दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ देखते हैं यह जो है जम्मू कश्मीर है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस हिमालय को नदियों के अनुसार बांटा गया है। और उसी से क्वेश्चन है कि कुमाऊं का जो भाग पड़ता है वो किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो याद बता दोस्तों, सिंधु से जो सतलज होता है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से सिंधु है और इसके बीच में जो है इसके बगल में है सतलज। इसको हम लोग दोस्तों याद रखिएगा पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हमारी जो नदी हो गई, इस नदी को सिंधु कहते हैं और इस नदी को सतलज कहते हैं। और सतलज नदी से यहाँ पर एगो देखने को मिलता है काली नदी, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कुमाऊं हिमालय। इसको यानी सतलज से काली के बीच के नदी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कुमाऊं बोलते हैं। और काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को, काली से लेकर और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को दोस्तों याद रखिएगा नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता से लेकर दोस्तों याद रखिएगा दिहांग नदी तक जो क्षेत्र पड़ता है इसको हम लोग दोस्तों असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए, याद रखिएगा सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज से लेके और काली के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली से लेकर और तीस्ता के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से लेकर और दिहांग नदी तक के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानता है। तो दोस्तों बताइए कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वह काली नदी से और तीस्ता के बीच में हो जाएगा। और तीस्ता से सतलज नदी से काली नदी के बीच में हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और कह रहा है शिवालिक जो शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वह किसका उदाहरण है? कह रहा है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र देखने को मिलता है वह किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का, कि अंतर पर्वतीय परिस्थिति का, कि गिरिपद की स्थिति का, कि अनुसमुद्री स्थिति का? तो याद रखिएगा दोस्तों जो शिवालिक शैल के समूह के जो दक्षिण में भाबर क्षेत्र है उसको हम लोग गिरिपद की स्थिति का उदाहरण देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और देखिए हिमालय से दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। और देखिए इसका लेवल देखिए, ये IAS में पूछा हुआ 2012 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप हिमालय में घूमने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ को आप लोग देख पाएंगे, क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा? का गहरा खड्ड देखने को मिलेगा, गहरा खड्डा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गहरा खड्ड देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा यू
वो वाले नदी मार्ग, यानी जो नदी का आकार होता है वह सीधा होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यह जो नदी का आकार है दोस्तों, यू आकार की घाटी ये देखने को मिलती है, यह भी सही है। समानांतर पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगा, जरूर दोस्तों समानांतर पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगा, ऐसा 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 इस समांतर पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, यह भी सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, एकदम देखिएगा कहीं कहीं ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलता है दोस्तों, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ढाल देखने को मिलता है, यह भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 यानी सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब का जो ट्रेंड चल रहा है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को आपको मिलता होगा दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा बढ़िया से दे पाएंगे, अच्छा वो बच्चा बढ़िया से समझ पाएंगे जो बच्चा आराम से मैप का अध्ययन किए होंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप लोग, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भाग है और यहाँ पर कह रहा है जो है वो पर्वत श्रृंखला आप लोग जो देख रहे हैं जो 1 नंबर में है यह कौन सा पर्वत श्रृंखला है, जो 2 नंबर में दोस्तों आप देख रहे हैं यह कौन सा पर्वत श्रृंखला है, और जो 3 नंबर में देख रहे हैं दोस्तों यह कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा ये 4 नंबर में भी दिया है, तो इस तरह से आपको बताना है। कह रहा है 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः है। दोस्तों याद रखिएगा जो सबसे हमारा जो ऊपर होता है उसको हम लोग काराकोरम कहते हैं, इसके बीच होता है दोस्तों इसके नीचे काराकोरम, ये होता है लद्दाख, इसके नीचे होता है जास्कर और इसके नीचे होता है दोस्तों पीर पंजाल। तो ये बताइए 1 नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो काराकोरम हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लद्दाख हो जाएगा। और 3 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, जास्कर। और 4 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, यानी लघु हिमालय जो है आपको दोस्तों बताए थे एक सबसे जो जम्मू कश्मीर से लेके असम तक पाता है उसको बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय दोस्तों बोलते हैं। इसके जो नीचे पाता है उसको लघु हिमालय बोलते हैं, और जो इसके सबसे नीचे पाता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये बताइए दोस्तों यह हमारा हो गया लघु हिमालय, यह हो गया हमारा महान हिमालय और यह हमारा दोस्तों हो गया शिवालिक हिमालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित हमारा जो है लघु हिमालय है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से इस तरफ से उत्तर की ओर जाना है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। यानी नीचे सबसे पहले देखेंगे महान हिमालय है, तो दोस्तों अबे बताया है महान हिमालय सबसे ऊपर होता है, इसलिए यह गलत हो गया। शिवालिक हिमालय है दोस्तों, बिल्कुल है, क्योंकि यह शिवालिक है, लघु है, और यह है महान हिमालय। शिवालिक, लघु और दोस्तों क्या हो जाएगा, महान हिमालय। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक, लघु और महान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन का मतलब हुआ दोस्तों सबसे नया या सबसे बाद में कौन सा पर्वतमाला का पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। यानी शिवालिक का निर्माण सबसे बाद है, यानी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में शिवालिक आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है। अगला कह रहा है अधोलिखित ऊंचावच आकृति पर आप ध्यान दीजिए। अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का देखिए दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से हमको ऊपर की ओर जान बढ़ते हुए सही क्रम का पहचान करना है। तो दोस्तों आपको अभी ने बताया है, सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद से दोस्तों है पीर पंजाल। इसमें देखिए दोस्तों सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, लद्दाख, सॉरी सबसे ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा काराकोरम और 2 नंबर पर हमारा हो जाएगा लद्दाख। तो 2 1 देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है दोस्तों, कहाँ कहाँ मिल रहा है, कहाँ कहाँ। इसलिए देखिए ये भी कट गया दोस्तों, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यानी अगर 2 गो आपको याद होगा तभी आपको क्या हो जाएगा, सही आप कर सकते हैं कि सबसे ऊपर जो होता है काराकोरम होता है, उसके बाद जो होता है लद्दाख होता है, उसके ऊपर उसके नीचे जब आइएगा दोस्तों तो आपको देखने को मिलता है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और दोस्तों क्या हो जाएगा धौलाधर। इसलिए इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए आइए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर यानी नीचे से दोस्तों आपको उत्तर की दिशा की ओर जाना है तो कौन पर्वत श्रेणी है। तो ये बताइए दोस्तों, सबसे जो ऊपर में होता है दोस्तों बताइए वो क्या होता है, काराकोरम होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लद्दाख होता है। उसके बाद क्या होता है, जास्कर। और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पीर पंजाल। यानी दोस्तों सबसे ऊपर की बात किया जाए तो काराकोरम, उसके बाद कहिएगा दोस्तों लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। इसलिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। 1 2 होता है दोस्तों पर्वत श्रेणी होता है और एक दोस्तों होता है पर्वत का मतलब क्या होता है, शिखर होता है। जो पर्वत मान लीजिए हिमालय है, हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग शिखर बोलते हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर यानी पूरब से लेकर और पश्चिम की ओर कह रहा है दोस्तों। तो ये बताइए एवरेस्ट कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है। कंचनजंगा हम लोग जानते हैं दोस्तों सिक्किम में है। इसलिए यह गलत हो गया। यानी हम लोग को पूरब से पश्चिम की ओर आना है, पूरब से दोस्तों पश्चिम की ओर आना है। तो यह हो जाएगा कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आइएगा नेपाल में तो अन्नपूर्णा हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा तो धौलाधर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा यह बी हो जाएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। चलिए दोस्तों आते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वह कौन सा है। यानी उत्पत्ति के दृष्टि से किस पर्वत श्रेणी का सबसे बाद में इसका विकास हुआ है, अजंता श्रेणी का कि पालकोंडा श्रेणी का कि कैमूर श्रेणी का कि पटकोई श्रेणी का। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पटकोई श्रेणी हो जाएगा, पटकोई भूमि की पर्वत हो जाएगी। और ये पटकोई श्रेणी दोस्तों याद रखिएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल है। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखिए दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। यानी किस राज्य में पटकाई जो श्रेणी है वह संलग्न नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये नागालैंड में दोस्तों हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा,
मिजोरम में दोस्तों हो जाएगा, लेकिन त्रिपुरा में नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह त्रिपुरा यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है और कह रहा है इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो पीर पंजाल श्रेणी है वह भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों। सबसे ऊपर बताया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैप का जो बच्चा अध्ययन किया होगा, यह मैप से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। और मैप जो देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा तो उधर होगा नहीं करेगा, क्योंकि भारत का सबसे उत्तर पूर्वी भाग है। उसके बाद दोस्तों देखिए उत्तर जम्मू कश्मीर है, उसके बाद देखिए दोस्तों पंजाब है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, उत्तराखंड है। तो इसका जो राइट आंसर यानी पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको चुनना है। क्वेश्चन है अटल टनल के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जब दोस्तों बहुत अच्छा है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, यह भी दोस्तों सही है। यानी कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया और यह जो है मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता भी है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए आइए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए वहीं दिया है। और दोस्तों याद करिए दोस्तों, इस 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है और जो विद्यार्थी TRE 3 का एग्जाम दिए हैं उनमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल सुरंग जो है रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है, यह लंबाई कितनी है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और यह क्वेश्चन TR3 में और देखिए बीपीएससी में 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए दोस्तों बिहार का जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनमें 10-15% क्वेश्चन समझिए दोस्तों आपका रिपीट रहता है। इसलिए अधिक से कम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार अध्ययन करके एग्जाम देने जाइए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हुए बढ़ते हुए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। यानी किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, जास्कर को करती है कि पश्चिमी पीर पंजाल को करती है कि लद्दाख को करती है कि पूर्वी पीर पंजाल को करती है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा इसको कठिन कर दिया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, पूर्वी पीर पंजाल को पार करना पड़ता है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों कि कई किलोमीटर है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह 9.02 किलोमीटर है, 02 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी पाई जाती है। किन दो श्रेणियों के मध्य दोस्तों कश्मीर की घाटी पाई जाती है, लद्दाख और जास्कर के बीच, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय और जास्कर के बीच, काराकोरम और लद्दाख के बीच। तो दोस्तों कश्मीर की जो घाटी है दोस्तों याद रखिएगा यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच वह पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर घाटी, देखिए वही क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी
कहाँ स्थित है, तो इसके पहले ही बताया है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी का विकास हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चलिए दोस्तों आइए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों जो है अक्साई चिन्ह वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस पर अक्साई चिन्ह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भारत का जो भाग है, जो चीन कब्जा किया हुआ है, उसको हम लोग अक्साई चिन्ह कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लद्दाख का पठार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यानी अक्साई चिन्ह किसका भाग है दोस्तों, तो लद्दाख के पठार का भाग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ भाग गए हम लोग, देखिए आइए 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 आइए, हम लोग कहाँ चले गए दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। कह रहा है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। यानी दोस्तों कह रहा है ग्रेट हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, ग्रेट हिमालय की जो पर्वत श्रेणी यानी महान हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत शिखर है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उस श्रेणी की ऊंचाई की बात किया है, तो उसका ऊंचाई 8850 मीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8850 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय जो है पर्यायवाची है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, हिमालय जो है पर्यायवाची है, और हिमालय पर्यायवाची किसका है, तो याद रखिएगा दोस्तों, महान हिमालय का, कि मध्य हिमालय का, कि शिवालिक हिमालय का, कि ट्रांस हिमालय का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य हिमालय का। यानी जो हिमाचल जो पर्यायवाची है, यह किसका भाग है, तो यह मध्य हिमालय का भाग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कहाँ से आ गया, इसको हटाइए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए यह कितना शानदार क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो है हिमालय केवल 5 राज्यों में फैली हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय का फैलाव 5 राज्यों में नहीं बल्कि 5 से अधिक राज्यों में है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है 5 राज्यों में नहीं है, इसका भी विस्तार 5 से अधिक राज्यों में है। पुलिकट झील याद रखिएगा दोस्तों, 2 राज्यों में फैली हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी पुलिकट जो झील है, यह भारत के कितने राज्यों में स्थित है, तो कहिएगा दोस्तों 2 राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा, देखिए दोस्तों कह रहा है कि नहीं है, किस राज्य में हिमालय पर्वत जो श्रेणी है नहीं है। उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों, नहीं पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और सिक्किम में भी पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। कौन सी श्रेणी दोस्तों नवीनतम है, अरावली श्रेणी, की विंध्याचल श्रेणी, की हिमालय श्रेणी, की पूर्वी घाट। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हिमालय श्रेणी हो जाएगा, यानी सी, और सी फॉर दोस्तों याद रखिएगा कैट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन वही रिपीट है दोस्तों, तो बताइए कौन नवीनतम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमाद्री श्रेणी जो भारत का जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। और यह क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है दोस्तों। बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, जब भूकंप आता है तो सबसे अधिक परेशानी कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, तो हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरा कह रहा है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी देखिए इसमें और इसमें इसका दोनों इंक्लूड दिया हुआ है, इसलिए यह दोनों सही है। यानी ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर ए का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है। यानी दोस्तों मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है एक सुंदर उदाहरण है किसका। तो याद रखिए दोस्तों, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वह सरोवरीय मैदान का दोस्तों उदाहरण है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है दोस्तों। जीवाश्महीन का मतलब उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा यह जो है जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित है, इसलिए पहला जो हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जहाँ जहाँ पहला दिखाई दे रहा है उसको तो काटिए दीजिए, जहाँ जहाँ पहला दिखाई दे उसको काट दीजिए। दूसरा कह रहा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टाने में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यह सही है। क्या है दोस्तों, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग देखे हैं कि महान हिमालय, बाह्य हिमालय या इसी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय, और यहाँ पर मानव सभ्यता का अवशेष भी मिला है, इसलिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आई दोस्तों कह रहा है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यानी दोस्तों हिमालय के किस क्षेत्र में, किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। उत्तर पूर्वी हिमालय में कि पूर्वी हिमालय में कि हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय में कि कश्मीर हिमालय में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला दोस्तों, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैलाश जो पर्वत है किस क्षेत्र में अवस्थित है। सिक्किम में अवस्थित है कि तिब्बत में है कि नेपाल में है कि उत्तराखंड में। तो कैलाश जो पर्वत देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है, तो तिब्बत से है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। यानी चोऊ अवस्थित है, लाहौल अवस्थित है, अन्नामलाई अवस्थित है कि सिरुमाली अवस्थित है। तो याद रखिएगा इसका एक और चोऊ अवस्थित है, लाहौल से भी अवस्थित है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। और देखिए 1 और 2 दोनों कहाँ सही दिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी 1 और 2 दोनों सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज का जो क्लास है दोस्तों यहीं तक है, और यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा। इसके अगर दोस्तों देखिए
अगर इसमें और भी बढ़िया आप लोग चाहते हैं देखने के लिए तो कुछ कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, जो कि इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करके भी देख सकते हैं। दोस्तों चलिए एक बार फिर चलते हैं, ये आप लोग बता देते हैं कि A1 करियर एकेडमी लाइब्रेरी हमारा जो चैनल है, इसके जो डायरेक्टर सर हैं राहुल सर हैं, और जो हम इतिहास भूगोल का जो सीरीज चलाते हैं, मेरा नाम राजू कुमार सर हुआ। और चलिए दोस्तों यह चलता है यमहा एजेंसी के सामने। और दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो।